carboxylic acids, the first point about the carboxylic acid is their functional group. जिस तरह से अल्कोहल का है, अल्कोहल का क्या है? The alcohol has functional group OH, aldehyde has C double bond O, H, ketone has C double bond O, इस तरह से है ना. Like this, carboxylic acid has also a functional group that is R C double bond O OH, right? R C double bond O OH. दिस C डबल बॉन्ड O, जैसे कि हमने एल्डिहाइड में देखा था और इसमें भी देखा था, कीटोन में भी देखा था, इसको क्या बोले थे? कार्बोनिल ग्रुप. इट इज कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप. अब ये कार्बोनिल ग्रुप को क्या क्या अटैच है? इन कार्बोक्सिलिक एसिड द कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद द ऑक्सीजन विथ हाउ मेनी बॉन्ड्स? सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड? विथ अ डबल बॉन्ड. दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू द ऑक्सीजन विथ डबल बॉन्ड, एंड अगेन वन मोर ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद दिस कार्बन विथ सिंगल बॉन्ड. That bond is made with the hydroxyl group. OH group को क्या बोलते हैं अपन? Hydroxyl group. Okay. This C double bond O and this R means any alkyl or aryl. Alkyl मतलब कोई भी होगा, है ना? इथाइल, मिथाइल, अल्केन होगा, अल्कीन होगा, और aryl means any benzene ring. aryl मतलब benzene ring. तो R के जगह पे दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो जो आएगा वो होगा उस तरह से. ठीक है. So carboxylic acids are the functional group in which the carbon atom is bonded with oxygen with double bonds and another bond is made with the hydroxyl group. इसको क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे. अब इसके जो नॉमेनक्लेचर में है, जिस तरह से अल्कोहल के जब सफिक्स था क्या था? OL, अल्डिहाइड का AL, कीटोन का ONE, इसका भी एक सफिक्स है. इट हैज अ सफिक्स OIC एसिड, ओइक एसिड. इसका सफिक्स क्या है? ओइक एसिड. इट इज हैविंग अ सफिक्स दैट इज ओइक एसिड. और एक बात, इसके पहले हमने देखे थे, ये जो अल्डिहाइड है, यहाँ पर एक बात बोला था मैंने, अल्डिहाइड और एसिड ये जो हैं टर्मिनल ग्रुप्स हैं. कौन से? टर्मिनल. क्योंकि ये दोनों ग्रुप कभी भी कोई तो एक एंड में जाएंगे, या तो राइट एंड में या फिर लेफ्ट हैंड में, इसको बोलते हैं टर्मिनल. और ये जो कीटोन है ये कभी भी दो कार्बन के बीच में आएगा, इसको क्या बोले थे? नॉन टर्मिनल. सो दिस इज टर्मिनल ग्रुप. एसिड इज अ terminal group and aldehyde acid and aldehyde are terminal, ketone is non terminal. तो ये कभी भी एंड में आने वाला है. थर्ड पॉइंट, सफिक्स ओइक एसिड है. सिंपल सेम रूल फॉलो करने का, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन लाइक दैट. ओके. फिर सब्स्टिट्यूट होगा तो उसको पहले लिखने का वर्ड रूट के, और एंडिंग में जो भी लगेगा वो क्या लगेगा? आप ओइक एसिड लगेगा. चलो एग्जाम्पल लेंगे फिर. अब सिंपल है. नंबर 1, सपोज मैंने R के जगह पे सबसे पहले क्या रखा? H रख दिया. H C डबल बॉन्ड OH. अब क्या होगा फिर इसका? कितने कार्बन है इसके अंदर? हाउ मेनी कार्बन आर देयर? सिंगल कार्बन है. द वर्ड रूट फॉर वन कार्बन इज मिथ. क्या है? मिथ है. ये अल्केन का है, इसलिए क्या लगाएंगे एंडिंग में? AN, है ना? और C डबल बॉन्ड OH एसिड है, सफिक्स क्या लगेगा? ओइक एसिड. नाम क्या बन गया फिर? मिथानोइक एसिड. इट इज कॉमनली नोन एज फॉर्मिक एसिड. कॉमनली क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मिक एसिड. मूंगी काटते हैं ना हाथ पे, लाल मूंगी. लाल मूंगी काटने के बाद अपने बॉडी में यह एसिड छोड़ती हो, फॉर्मिक एसिड. ओके, दिस इज द फॉर्मिक एसिड. अगेन, अगर इस R के जगह पे आप ले ले अपन CH3 C डबल बॉन्ड OH. नाउ काउंट द नंबर ऑफ कार्बन्स. कितने कार्बन है अब? देर आर 2 कार्बन्स. तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है? एथ. सिंगल बॉन्ड है तो AN. और एसिड के लिए सफिक्स क्या है? ओइक एसिड. क्या बन गया नाम? इथेनोइक एसिड. सिंपल. आफ्टर दैट अब तीसरा एग्जाम्पल, सपोज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH. थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या होगा? कितने कार्बन है? 3 कार्बन है. 3 कार्बन को क्या आएगा? डायरेक्टली नेम क्या लिखो? 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रोप. सिंगल बॉन्ड के लिए AN. एसिड का सफिक्स ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड. सिंपल. नाउ इफ देर इज अ प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग, अगर बेंजीन रिंग होगी तो आप, ये तो हो गया, ये सिंपल अल्किल ग्रुप्स थे अपने. अब अगर स्ट्रक्चर के अंदर बेंजीन रिंग भी है, इसका नाम क्या है? दिस इज नेम्ड एज
बेंजीन, ओके, इफ बेंजीन ग्रुप हैज सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ग्रुप, अब क्या बोलेंगे? बेंजीन, वर्ड रूट तो क्या है? बेंजीन, तो इसको बस कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसके एंडिंग में ऑइक लगा देने का, बेंजोइक एसिड, क्या बन गया? बेंजोइक एसिड। अगर बेंजीन रिंग को एसिड ग्रुप अटैच है तो बोलेंगे बेंजोइक एसिड, और अगर ये नहीं रहा तो क्या बोलेंगे? सिर्फ बेंजीन। तो बेंजीन COOH ग्रुप क्या बन गया? बेंजोइक एसिड बन गया, ओके। अगर इसी बेंजीन रिंग को C डबल बॉन्ड OH अटैच है और एक OH अटैच है, यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है अलग अलग, है ना, एक एसिड है, दूसरा ये कौन सा है? दिस इज अ अल्कोहल, वन एसिड वन अल्कोहल। अब क्या होने वाला? नाउ गो फॉर द प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर लिख के दिए थे, है ना, सबसे ऊपर कौन है? द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर इज फॉर एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो ये जिसको अटैच है, ये 6 कार्बन है बेंजीन रिंग के, 1 2 3 4 5 6, so on that carbon which has COOH group it should get lowest possible number। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे, 1 2, राइट। तो OH ग्रुप जिसको अटैच है वो कार्बन कितना नंबर मिला? 2 नंबर मिला। और इसके पहले भी एक बात आई थी, व्हेन देयर इज अ मेन फंक्शनल ग्रुप, अगर कोई भी एक क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा क्या हो जाएंगे फिर? एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं अपन? 2 हाइड्रोक्सी, पोजीशन दिखानी पड़ेंगी, ओके, 2 हाइड्रोक्सी, वापस बेंजेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सिंपल, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इसका एक कॉमन नेम भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज सैलिसिलिक एसिड। सपोज कंपाउंड इज लाइक दिस, CH3 CH Cl CH2 C double bond OH. Now what will you do? The first what the rule says, select the longest chain। ये अपना मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये चेन में आना चाहिए, हाँ, इसको छोड़ के चेन सेलेक्ट नहीं करने का। काउंट करो, 1 2 3 4, कितने हो गए कार्बन? 4 कार्बन हो गए, हाईएस्ट चेन वही है, ठीक है, चलो चेन सेलेक्ट कर लिए। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से कि यहाँ से? ऑब्वियसली फ्रॉम राइट साइड, बिकॉज दिस इज आवर कार्बन, इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, है ना। अब बहुत से स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, ये ग्रुप है बोलते हैं, नंबरिंग यहाँ से देते हैं, बट ये जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का, इसको चेन के अंदर ऐड करने का, इसको भी नंबर देने का, ठीक है ना, चाहे ये ग्रुप हो बट इसको भी ऐड करने का। सो 1 2 3 4, सब सब्स्टिट्यूएंट है। 3 नंबर कार्बन पे क्या है? क्लोरो, कितने नंबर पे? 3, क्या लिखने का? 3 क्लोरो, और कुछ तो नहीं है, डायरेक्ट वर्ड रूट। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, एसिड के लिए ऑइक एसिड, 3 क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड, सिंपल। सो दिस इज अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका तो नॉमेनक्लेचर हो गया। एक और लेते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। अब सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ये कार्बन्स हैं 1 2 3 और ये 4, 4 कार्बन की मिल गई, 1 2 3 4। नंबरिंग कहाँ से? राइट साइड से, 1 2 3 4। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, करेक्ट, 2 3, क्योंकि नंबरिंग दिखाओ, 2 3, 2 है इसलिए डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, 1 2 3 4 ब्यूटानोइक एसिड, वर्ड रूट ब्यूट, अल्केन है इसलिए AN, एसिड के लिए ऑइक एसिड, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये एसिड के 4 डेरिवेटिव्स हैं, क्या है? डेरिवेटिव्स, यानी कि एसिड ग्रुप से वो 4 कंपाउंड्स बनते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डेरिवेटिव मतलब इससे तैयार होते हैं वो। अब कैसे तैयार होते हैं देखो, ये जो एसिड है फंक्शनल ग्रुप क्या है? RC डबल बॉन्ड OH, राइट, ये फंक्शनल ग्रुप है। टोटल एसिड के 4 डेरिवेटिव्स हैं, मेनली कितने हैं? 4। पहला डेरिवेटिव क्या है देखो, इफ दिस एसिड इज रिएक्टेड विथ अल्कोहल, किसके साथ?
अल्कोहल, अगर ये एसिड रिएक्ट हुआ अल्कोहल के साथ तो क्या बनता है देखो उसका। सिंपली जो डेरिवेटिव्स बनते हैं वो डेरिवेटिव्स आर फॉर्म बाय रिप्लेसिंग दिस OH ग्रुप। कैसा बनते हैं? OH को रिप्लेस करते हैं वो लोग, है ना। सपोज दिस कार्बन और ये OH, कार्बन ऑक्सीजन, दोनों के बीच में क्या है? ये बॉन्ड है ना। कार्बन ऑक्सीजन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है? विच एटम हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन और ऑक्सीजन? ऑब्वियसली द ऑक्सीजन इज मोर, है ना, क्योंकि वी नो दैट लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती। तो BCNOF, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, राइट साइड में ज़्यादा कौन है? ऑक्सीजन है, तो इसकी पावर ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों भी इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? ऑक्सीजन लेके जाएगा। तो कार्बन पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। OH पे क्या आया? नेगेटिव चार्ज। OH माइनस होके जाएगा, करेक्ट। सेम वही यहाँ पे बेंड हुआ, ब्रेक हुआ। अगर मॉलिक्यूल किस तरह से ब्रेक हुआ? ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ब्रेक करो, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर कौन लेके जाएगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन लेगा दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आया? इट हैज़ माइनस चार्ज, हाइड्रोजन हैविंग प्लस चार्ज। नाउ तो अपना काम क्या है अब? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो अपोजिट प्लस कहाँ जाएगा? माइनस के पास। कैसा बन रहा है देखो, प्लस वाला स्पीशीज क्या है? RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, ये कार्बन। अब ये तो बॉन्ड टूट गया है, इसको रिप्लेस करो, किसको लगाने का वहाँ पे? ऑक्सीजन को, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, और इसके साथ में क्या है? R है। दोनों सेम ग्रुप होंगे या फिर दोनों अलग अलग होंगे? मैं R डैश कर दूँ यहाँ पे, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या बन गया ये? RC डबल बॉन्ड O, OR। द नेम ऑफ दिस और फंक्शनल ग्रुप इज ईस्टर। सो ईस्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। ROH मतलब अल्कोहल ना। ईस्टर कैसे बना? एसिड और अल्कोहल को अगर मिक्स करे तो क्या बनता है? ईस्टर बनता है, याद रहेगा। ईस्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अल्कोहल्स। तो ये होगा पहला डेरिवेटिव। OH रिप्लेस होकर क्या आया वहाँ पे? OR आ गया, राइट। सेकेंड वाला देखेंगे आप। Okay, after this ester, the second derivative is if this acid is reacted with PCl3 or PCl5. What is the name of these reagents? Phosphorus trichloride, phosphorus pentachloride. क्या नाम है? phosphorus trichloride, phosphorus pentachloride. तो इसका क्या बनता है देखो आप, इससे क्या होने वाला है? क्लोरीन ऐड होने वाला है। क्या ऐड होने वाला है? क्लोरीन। इसके जगह पे शायद अपन SOCl2 भी यूज़ करते हैं अगर चाहे तो। थायोनील क्लोराइड, ये भी एक रिएजेंट है। दिस आर यूज फॉर द एडिशन ऑफ क्लोरीन। तीनों में भी क्लोरीन है ना, सो दिस रिएजेंट आर यूज फॉर द एडिशन ऑफ क्लोरीन। तो क्या होने वाला है वापस से? ये OH फिर रिप्लेस होने वाला है किससे? अब RC डबल बॉन्ड O, अब क्या आएगा? Cl आएगा। दिस OH इज रिप्लेस्ड बाय नाउ Cl। अब इसको बोलेंगे एसिड, जनरली इट इज कॉल्ड एज एसिड हैलाइड, बट यहाँ पे क्लोराइड, इसलिए क्या बोलूँगा मैं? एसिड क्लोराइड्स बोलूँगा, है ना। जनरल अगर कोई भी एक सपोज इस तरह से है, RC डबल बॉन्ड O, X है, X मतलब क्या आ गया? दिस आर यूज फॉर द हेलोजेंस। हेलोजेंस कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें से अगर कोई भी एक यहाँ पे रहा तो उसका नाम लेने का। अगर यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोराइड्स, इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमाइड, आयोडीन, आयोडाइड। अगर X जनरल बोल रहा हूँ तो क्या बोलूँगा? आई विल कॉल इट एज अ एसिड हैलाइड बोलूँगा, ओके, एसिड हैलाइड्स। आफ्टर दैट द थर्ड डेरिवेटिव इज, ये तो जनरल हो गया, ठीक है। अब तीसरा डेरिवेटिव अगर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ RC डबल बॉन्ड O Cl, क्या ऐड कर रहा हूँ? RC डबल बॉन्ड O Cl। अब इसका जब बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, तीसरा डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे OH रिप्लेस नहीं होता है। यहाँ से क्या रिप्लेस होता है? अब सिर्फ एक H रिप्लेस होता है, है ना। ये जो दो अलग अलग टाइप के बॉन्ड हैं यहाँ, एसिड के अंदर CO एक बॉन्ड है और OH एक बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है? CO और OH, दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग है। कार्बन ऑक्सीजन की अलग है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की अलग है। जब एसिड हैलाइड्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ? एसिड के साथ, तो यहाँ पे फॉर्म होता है एसिड अनहाइड्राइड। कैसा देखो? RC डबल बॉन्ड O, ये तो आपने को ऑलरेडी मालूम, सबके अंदर RC डबल बॉन्ड O है, राइट। उसके बाद अब यहाँ पे बॉन्ड कौन सा ब्रेक होने वाला है? ये वाला ब्रेक होने वाला है। तो ऑक्सीजन भी है इसके अंदर, क्या करने का? ऑक्सीजन को ऐसा निकालने का, बीच में हो गया।
उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला अपने को पता है, ये H और ये Cl क्या निकलेगा बाहर, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, वो बाहर बाई प्रोडक्ट बोल के निकल के चला जाएगा। क्या बच रहा है फिर इसमें से अब C डबल बॉन्ड हो, ऐसा निकालने का C डबल बॉन्ड हो और साथ में क्या है R, इसको R डैश बनेंगे अपन, सेम होगा या डिफरेंट होगा, ठीक है, ओके, समझ में आया कैसा, एसिड था, दिस वाज एसिड, हियर द बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर कौन लिया, ऑक्सीजन हैज टेकन द इलेक्ट्रॉन पेयर, हियर द बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस, द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी टेकन बाय द क्लोरीन, H प्लस बोहर के बाहर निकल रहा है Cl माइनस बोल के, तो HCl तो बाय प्रोडक्ट चला गया, जो बच रहा है वो लो, ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है माइनस, एंड दिस कार्बन हैज अ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव विल अट्रैक्ट टू द नेगेटिव, तो ये वाला पहले लिखने का R C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड O, जो बच रहा है उसको अटैच करें C डबल बॉन्ड O R डैश, दिस डेरिवेटिव इज नोन एज एसिड अनहाइड्राइड्स, एसिड अनहाइड्राइड्स, ये वाले हैं, तीसरा डेरिवेटिव है, एंड द लास्ट डेरिवेटिव इज मेनली अपन ने कल देखे थे अमाइंस, राइट, वी यस्टरडे वी हैव सीन अमाइंस, तो अमाइंस का चेक डेरिवेटिव है ना, अब यहाँ पे ले रहे हैं अपन, कौन सा अमाइन है ये, एक नाइट्रोजन, उसको दो अल्किल ग्रुप्स हैं और एक हाइड्रोजन है, इट इज कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ अमाइन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इफ टू अल्किल ग्रुप्स आर देयर इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अमाइन, राइट, तो सेकेंडरी अमाइन लेने का यहाँ पे रिएक्ट करने का, अब क्या होने वाला है देखो, ऐसे निकालता R2 डायरेक्ट लिख दिया अपन, दो R है ना, R2, R मीन्स एनी अल्किल ग्रुप, N मीन्स नाइट्रोजन, H, वापस से अब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, ये वाला, ठीक है ना, यहाँ से OH, यहाँ से H, बाय प्रोडक्ट क्या होगा, OH from this and H from this, by product will be H2O, H, 2H, H2O, जो बच रहा है उसको काउंट करो, अब क्या बच रहा है यहाँ से R C डबल बॉन्ड O, दिस इज R C डबल बॉन्ड O, नाउ आफ्टर द बॉन्ड ब्रेकिंग, ये बॉन्ड ब्रेकिंग कौन सी है, दिस इज अ हेटेरोलाइसिस बॉन्ड ब्रेकिंग, बिकॉज देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी गिवन बाय दिस ऑक्सीजन, कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज, हेयर ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर कौन लेने वाला है, नाइट्रोजन लेने वाला है, क्योंकि उसकी पावर ज़्यादा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव विल गिव इलेक्ट्रॉन्स टू दिस पॉजिटिव, N, नाउ दिस N हैज हाउ मेनी अल्किल ग्रुप्स, टू अल्किल ग्रुप्स, दिस, सो व्हेन R C डबल बॉन्ड O N, इसको अगर है तो अपन बोलेंगे इसको, इट इज द फोर्थ डेरिवेटिव दैट इज कॉल्ड एज अमाइड्स, द फर्स्ट डेरिवेटिव इज ester, second is acid halides, third is acid anhydrides and the fourth one is amide, कैसे बने समझ में आ गया, just replace this OH group by different types of reagents, you will get its derivative, इसको डेरिवेटिव क्यों बोले, बिकॉज इनका कॉमन रिएक्टेंट है, क्या है ये, कौन सा है, एसिड, जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, इससे ये सब मिलते हैं बोल के क्या बोलें, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ acids, correct, after that now first derivative we will see, the name of the first derivative is ester, अब देखेंगे ईस्टर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका नॉमेनक्लेचर कैसा है, द फर्स्ट डेरिवेटिव इज ईस्टर, द फंक्शनल ग्रुप फॉर ईस्टर इज R C डबल बॉन्ड O R डैश, right, this is the functional group of ester, now this ester, how this ester is prepared, just we have seen, कैसा बना इसको, by the addition of, एक क्या लिए थे, एक लिए थे एसिड, द फर्स्ट वाज एसिड, एसिड के साथ किसको मिक्स करे थे, किसको मिक्स करे थे, अल्कोहल को, अल्कोहल मीन्स ROH, इसको मैं ऐसा लिखता, करेक्ट है क्या, ROH को कैसे लिखा मैंने, HOR लिखा, सेम है ना, ROH क्या HOR क्या, बॉन्ड तो R और ऑक्सीजन के बीच में है, यहाँ भी R और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, और ये दोनों के बीच में भी बॉन्ड है ना, ROH, उसको HOR लिखा तो भी सेम है, अल्कोहलिक है ना, ऐसा क्यों लिखा बताता हूँ,
व्हेन देयर इज एडिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, तो ईस्टर कैसा फॉर्म होता है, यहाँ से OH और यहाँ से H, क्या निकला बाहर, OH एंड H माइनस ऑफ विच वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ इसमें से, जो बच रहा है उनका बॉन्ड बनाओ, क्या बच रहा है यहाँ से, दिस इज R C डबल बॉन्ड O R, अल्कोहल को R डैश लेता हूँ, चलो R डैश आ गया, अलग अलग भी हो सकते हैं ना, इसलिए one water molecule is released when there is addition of acid and alcohol, one water molecule is released and there is a formation of ईस्टर। सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे आप। अच्छा, ईस्टर जब है तो ईस्टर का सफिक्स क्या है, देखो जैसे एसिड का क्या था ओइक एसिड, तो ईस्टर का है OATE, यू शुड हैव टू अप्लाई द सफिक्स OATE। देखेंगे एग्जाम्पल लेंगे, चलो फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ R is CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ओके रिमेंबर ये अपना मेन ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप, राइट, द कार्बन चेन विच इज विद दिस कार्बन इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ पेरेंट, जो ये कार्बन के ये साइड में ही कभी भी इसको क्या बनाने का, पेरेंट बनाने का, राइट, और ये जो ऑक्सीजन के ये साइड में ही इसको क्या बनाने का, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है इसको क्या लिखने का, मिथाइल, क्या लिख दिया सिंपल मिथाइल, ये कार्बन वर्ड रूट फॉर टू कार्बन इज एथ, सिंगल बॉन्ड रहने से AN, और एंडिंग में क्या लगाने का OATE, क्या बन गया मिथाइल इथेनोएट, सिंपल, दैट ग्रुप इट इज विद द ऑक्सीजन इट शुड बी written as a substituent and that group which are with this carbon are called as parent, so ethanoate, write down this methyl ethanoate, the first ester is methyl ethanoate. If in the second case suppose both the alkyl groups are CH3 CH2 C double bond O CH2 CH3, अब यहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन के साथ हैं उनको एज ए सब्स्टिट्यूएंट लो, दो कार्बन है CH2 CH3, करेक्ट, इथाइल, अब कार्बन्स काउंट करो 1 2 3, फॉर 3 कार्बन द वर्ड रूट इज प्रोप, सिंगल बॉन्ड सो AN एंड सफिक्स फॉर ईस्टर इज OATE, इथाइल प्रोपेनोएट, करेक्ट। If suppose third compound is like this CH3 CH2 CH2 C double bond O CH3, अब क्या होगा, सिंपल, राइट डाउन द ग्रुप विच इज अटैच विद ऑक्सीजन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, क्या लिखेंगे पहले, फिर मिथाइल, नाउ वर्ड रूट ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए AN और ईस्टर के लिए OATE, द नेम इज मिथाइल ब्यूटानोएट, करेक्ट। नाउ इफ द फोर्थ कंपाउंड इज लाइक दिस, व्हाट इज दिस, बेंजीन रिंग है, करेक्ट, बेंजीन रिंग को अगर C डबल बॉन्ड O CH3 है तो क्या बोलेंगे, सेम रूल, द ग्रुप विच इज विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूएंट, क्या बन गया मिथाइल, अब बेंजीन रिंग को अटैच है इसलिए क्या बोलने का, सिंपली बेंजानोएट, मिथाइल बेंजानोएट, इजी है, मिथाइल बेंजानोएट। नाउ आफ्टर दिस इफ द कंपाउंड इज लाइक दिस, अब क्या बनेगा नाम, एक मिनट, सिंपली जो ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच है पहले वो काउंट करो, 1 2 3, क्या बोलेंगे फिर, फॉर 3 कार्बन प्रोपाइल, उसके बाद चेन काउंट करो 1 2 3 4, अब यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच है इसको, करेक्ट,
तो ये सब्जेक्ट को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, राइट। नंबरिंग कहाँ से करेंगे फिर? अच्छा, मगर अपने मेन कार्बन को तो अंदर लेना पड़ेगा ना, अपना मेन ग्रुप ये है, तो ये कार्बन को क्या मिलना चाहिए? कम से कम नंबर मिलना चाहिए। नंबरिंग कहाँ से करेंगे फिर? 1 2 3 4। कितने नंबर कार्बन को अटैच है मिथाइल? 3 नंबर। क्या लिखेंगे फिर? 3 मिथाइल, वर्ड रूट ब्यूट, सिंगल बॉन्ड AN, ईस्टर के लिए OAT, प्रोपाइल 3 मिथाइल ब्यूटानोएट। दिस इज जस्ट सिंपल नॉमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर। तो ये है पहला डेरिवेटिव विच इज कॉल्ड इट एज अ ईस्टर डेरिवेटिव ऑफ एसिड। आफ्टर दिस the second derivative we will take, the second derivative is, the name of the derivative is acyl halides. Write down the second derivative. Acyl halides. एसिड एसिल एक ही है, एसिड भी बोले तो चलता है और एसाइल हैलाइड भी बोले तो चलता है, ठीक है। और एसिड हैलाइड, द फंक्शनल ग्रुप फॉर एसिड हैलाइड इज व्हाट इज दैट? R C डबल बॉन्ड O Cl, या फिर X लो। जनरली हैलाइड बोल रहे हैं ना अपन, तो X पकड़ेंगे, R C डबल बॉन्ड O X। सपोज आई एम टेकिंग एग्जाम्पल्स। अच्छा, सफिक्स देखेंगे ना पहले। एसिड के लिए सफिक्स क्या था? फॉर एसिड इट इज ओइक एसिड। ईस्टर के लिए क्या था? OATE। अब ये जो एसिड हैलाइड है इसके लिए क्या है? OYl हैलाइड। क्या है? OYl हैलाइड। जो भी हैलाइड होगा उसका नाम लेने का, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल इज लाइक दिस, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl है। क्या करेंगे? सिंपली काउंट द पेरेंट चेन, कितने कार्बन किए? 2 कार्बन किए। क्या लेने का? इथ, वर्ड रूट फॉर 2 कार्बन इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, सफिक्स क्या लगेगा? OYl। क्या बन गया? इथेनॉइल। द नेम ऑफ द पेरेंट चेन इज इथेनॉइल। आखिर में क्या है? क्लोरीन, तो क्या बोलेंगे? क्लोराइड। सिंपल। द वर्ड रूट फॉर 2 कार्बन इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, और सफिक्स क्या लगाने का एसिड हैलाइड का? OYl, इथेनॉइल क्लोराइड। इफ सेकंड कंपाउंड इज लाइक दिस, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Br, now what will be the name? Absolutely right. Parent chain for 3 कार्बन इज प्रोप, तो वर्ड रूट क्या है? प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए AN, सफिक्स क्या लगाने का? OYl। हाइलाइट कौन सा है? ब्रोमीन, तो क्या बन गया? ब्रोमाइड, प्रोपैनॉइल ब्रोमाइड। सिंपल। नो यस, नहीं, अपना जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वही क्या है? R C डबल बॉन्ड O X। तो X है तभी तो इसको अपन एसिड हैलाइड बोल रहे हैं ना। यहाँ पे अगर दूसरा कोई और ग्रुप आ रहा है, सपोज मैं यहाँ पे CH3 लिख रहा हूँ, तो ये क्या बन गया? नाउ इट हैज बिकम, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर C डबल बॉन्ड हो रहता है? इट हैज बिकम कीटोन। अगर यहाँ पे दूसरा कोई ग्रुप आ रहा है तो कीटोन बन जा रहा है ना ये। तो एसिड हैलाइड के लिए स्पेसिफिक क्या है? एंडिंग में क्या रहना? कोई भी एक हैलोजेनिस होना वहाँ पे, उसको क्या बोलेंगे अपन? एसिड हैलाइड बोलेंगे। दूसरा कौन सा ग्रुप आ रहा है तो वो अगर यहाँ पे सपोज H आ गया तो क्या बन गया फिर? C डबल बॉन्ड OH, क्या रहता है? अल्डिहाइड, है ना। अगर यहाँ पे OH आ गया तो क्या बन गया? एसिड बन गया वापस, C डबल बॉन्ड OH, एसिड, C डबल बॉन्ड OH, है ना। इस तरह से एसिड बन जाता है। तो सिर्फ एसिड हैलाइड के लिए क्या चाहिए? सेपरेट C डबल बॉन्ड Br चाहिए। इज सिंपल, करेक्ट। तो ब्रोमाइड वहाँ पे ले लिए। सपोज थर्ड कंपाउंड इज लाइक दिस, CH3 C डबल बॉन्ड O, नहीं सॉरी छोटा हो गया, तो ऑलरेडी हमने ये लिया है। सपोज कंपाउंड इज लाइक दिस,
Now what will be the name? Count the number of carbons. Longest chain select करो. 1 2 3 4, यही है 1 2 3 4. अब सब्स्टिट्यूएंट्स हैं अटैच, उसको पहले लो. कितने नंबर? दो सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये एक और ये एक. करेक्ट. 3 3 डाइमिथाइल. वेरी गुड. 3 3 डाइमिथाइल. पेरेंट चेन ब्यूटेनॉइल आयोडाइड. करेक्ट. ब्यूटेनॉइल आयोडाइड. सिंपल है. Just we have to remember what is the suffix for that compound. फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो याद रखने का, और सफिक्स क्या है वो याद रखने का. If compound is like this, now what will you say the name? Benzenoyl chloride. Simple. Benzenoyl chloride. And the last example, suppose the compound is like this. Fifth example, CH3 CH Br C double bond O Cl. अब क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट द नंबर चेन. कितने कार्बन की हो रही? 1 2 3 हो गए. नंबरिंग कहाँ से देंगे? 1 क्या 1 फ्रॉम राइट साइड. 1 2 3. करेक्ट. अब करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. 2 ब्रोमो, 3 कार्बन, प्रोपैनॉइल. For chlorine, the name becomes chloride. 2 bromo propanoyl chloride. So in this way we have completed first of all carboxylic acid, then the first derivative ester, the second derivative is acid halide. Now the third derivative is acid anhydride. So students, the third acid derivative is acid anhydrides. Now the functional group of this acid anhydride is simply R C double bond O O C double bond O R dash. In this way, this is the functional group of this acid anhydrides. Now we have seen the formation of acid anhydride from acid. Simply I will show you once again. When the second type of reaction is when two acid molecules reacts with one another, then there is a reaction between two acid molecules, then there is a formation of acid anhydride with simply removal of one water molecule. अब देखेंगे कैसा होता है. देखो, एक एसिड मॉलिक्यूल से क्या लॉस होगा? OH, और दूसरे एसिड मॉलिक्यूल से लॉस होगा H. सो OH एंड H, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. एंड अब जो बच रहा है उसको हम बॉन्ड फॉर्म करेंगे. R C double bond O, R C double bond O. Then this oxygen has C double bond O again, and this R dash. This is the structure of acid anhydride. It is formed by the addition of two acid molecules with a loss of water molecule. ये जो anhydride है ना, ये anhydride का मीनिंग ही है without water. It means without water. So this is acid anhydrides. Now इसके nomenclature देखने से पहले इसके मैं जो suffix है वो बता देता हूँ. ठीक है. In acid what we have done, एसिड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप जो सफिक्स था, क्या था एसिड का? एसिड का सफिक्स था ऑइक एसिड. ओके, तो यहाँ पे इतना सिंपल है कि बस क्या करना है, सेम फंक्शनल ग्रुप ऑइक लगाना है, बस आखिर में क्या लिखना है? अनहाइड्राइड. एज सिंपल एज दैट. सिर्फ ऑइक को ऑइक रखना है, बट एसिड की जगह पे क्या लिखना है? अनहाइड्राइड. सिंपल है. ओके, अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है, अब ये फंक्शनल ग्रुप में आते हैं दो टाइप्स. कैसे? इसका जो स्ट्रक्चर है ये हो गया रिएक्शन, प्रिपरेशन रिएक्शन. इसके बाद देखेंगे अब ये अनहाइड्राइड के दो टाइप्स हैं. एक होते हैं सिमेट्रिकल, जस्ट लाइक इन ईथर, जैसा हमने ईथर में देखा था, सिमेट्रिकल ईथर एंड अनसिमेट्रिकल ईथर. वैसे ही यहाँ पे क्या है? सिमेट्रिकल अनहाइड्राइड एंड अनसिमेट्रिकल अनहाइड्राइड. ऐसे दो टाइप है इसके अंदर भी. पहले देखेंगे व्हाट इज सिमेट्रिकल अनहाइड्राइड. सपोज ये आर के एक जगह पे मैं मिथाइल रख रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड हियर आल्सो CH3. अगर दोनों भी ग्रुप सिमिलर है तो उसको मैं क्या बोलूँगा? सिमेट्रिकल अनहाइड्राइड. ओके, इसका नाम लिखते हुए क्या करेंगे? सिंपली हम
अब ये CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3 O C डबल बॉन्ड ओ CH3 है. सिंपल. व्हेन देयर आर टू कार्बन्स द वर्ड रूट फॉर टू कार्बन इज इथ. अल्केन AN लगा दो, वर्ड रूट क्या बन गया? इथ. अल्केन का AN और एसिडिक अनहाइड्राइड का जो सफिक्स है वो क्या है? ऑइक अनहाइड्राइड. तो सिंपली द नेम इज इथेनोइक अनहाइड्राइड. सिंपल, एज सिंपल एज दैट. दिस इज द इथेनोइक अनहाइड्राइड. सपोज सिमेट्रिकल का और एक एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे लिखता हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3. अब क्या होंगे? काउंट नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 1 2 3. नीचे भी 1 2 3. सिंपल. द वर्ड रूट फॉर 3 कार्बन इज प्रोप, सिंगल बॉन्ड है AN और सिंपली सफिक्स क्या लगा देना है? ऑइक अनहाइड्राइड. दिस इज as simple as that. When the structure is a symmetrical anhydride, so just you have to write the name of the acid, that is the ethanoic anhydride for this, and here propanoic anhydride for this. Simple. After that, if some structure is unsymmetrical, suppose this R is CH3 C double bond O C double bond O, और ये वाला जो R है अगर वहाँ पे मैं दूसरा ग्रुप लगा दूँ CH2 CH3 इस तरह से, तो अब दो अनसिमेट्रिकल है, ये स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर अलग है ना, दोनों अनसिमेट्रिकल डिफरेंट है. अब क्या होगा? जो स्मॉल है पहले उसको लो. वर्ड रूट फॉर टू कार्बन इथ, सिंगल बॉन्ड AN और ऑइक लगा दो पहले, तो क्या बन गया? इथेनोइक. अब जो बच रहा है लॉन्गेस्ट चेन वाला वो ले लो. वर्ड रूट फॉर 3 कार्बन इज प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए AN और एंडिंग में लगा दो अब ऑइक अनहाइड्राइड. सिंपल. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड. ओके, जो स्मॉल है पहले उसको लेंगे इथेनोइक, देन लॉन्गेस्ट चेन विल बी पेरेंट. अपने को पता है जो लॉन्गेस्ट चेन वाला होता है वो हमेशा पेरेंट होता है. पेरेंट कार्बन, पेरेंट चेन शुड रिटन लाइक दिस. 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए AN और ऑइक अनहाइड्राइड. ओके, देन सपोज सेकंड एग्जांपल इज लाइक दिस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3. अब क्या करेंगे? सिंपल. जो स्मॉल है पहले उसको लो, तो इसका नाम बन जाएगा 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए AN और प्रोपेनोइक. ऊपर का क्या बन गया? प्रोपेनोइक. नीचे 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए AN और आखिर में ऑइक अनहाइड्राइड. दिस इज प्रोपेनोइक ब्यूटेनोइक अनहाइड्राइड. तो ये है नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस अनहाइड्राइड्स. After that, the last derivative of this acid is simply the amides. Now we will see the functional group of amide. After that, we will go for the nomenclature of amide. So the fourth derivative is amide. The functional group of amide is R C double bond O NH2 या फिर R C डबल बॉन्ड O NHR या फिर R C डबल बॉन्ड O NRR. राइट, ये तीनों भी अमाइड है. सिंपली डिफरेंस क्या है? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1 भी हाइड्रोजन नहीं है ना, रिप्लेस हो चुका है अल्किल ग्रुप से. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अमाइड्स. ओके, प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड एंड tertiary amide. Simply how we can differentiate it? Primary, secondary and tertiary amides. Okay, first of all we will see what is the primary amide. अच्छा, उसके पहले हम देखेंगे कि amides फॉर्म कैसे हो गया. राइट, these are derivative of acid. सबसे पहले ले लो, एक एसिड ले लो C डबल बॉन्ड O OH. अब ये जो एसिड के कांटेक्ट में कौन आया? सपोज अपना एक अमाइन है. प्राइमरी अमाइन कैसे फॉर्म होता है वो बताता हूँ मैं. इसको ऐसे लिखता हूँ. पहले तो क्या होगा? NH3 होगा, ये अमोनिया मॉलिक्यूल ले लिया. दिस एसिड रिएक्ट्स विथ अमोनिया. क्या होने वाला है? हेयर आल्सो दिस OH फ्रॉम एसिड एंड H फ्रॉम दिस अमोनिया विल बी रिलीज एज अ माइनस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. जो बच रहा है उसको ऐड करो. R C डबल बॉन्ड O NH2. ये हो गया प्राइमरी अमाइड. सपोज सेम रिएक्शन R C डबल बॉन्ड O OH. मैंने क्या लिया है? H है, N है, R है और यहाँ पे एक H है ना.
सेकेंडरी अमाइन। ओके, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, NHR 1 2 3। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो ये OH ग्रुप और ये H सेम, रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो बच रहा है उसको लिखो C डबल बॉन्ड O NHR, ये बन गया सेकेंडरी अमाइन। आखिर में क्या होगा, ऐसे ही सेम एक और एक एसिड मॉलिक्यूल ले लो और आखिर में रिएक्ट होगा NRRH। ठीक है, अब सिर्फ एक H मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का एटम बचा है यहाँ पे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो गया, माइनस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, जस्ट R C डबल बॉन्ड O NRR, ये तो बन गया टर्शरी अमाइड, राइट। In this way, these are simply the types of amides. Okay. Now, first of all, we will learn about how the nomenclature is done for this amide. सबसे पहले देखेंगे ये वाले amide का नाम कैसे लिखना है। Now, this R means we now well known about this R. R means simply the alkyl group. तो R की जगह पे suppose मैं रख रहा हूँ CH3, CH3 C double bond O NH2. Okay, simple. अब क्या बनेगा इसका नाम, here is कार्बन कार्बन, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए सिंपली क्या लेंगे, इथ, सिंगल बॉन्ड है, एन लगा दो, ठीक है, और कुछ तो नहीं है, तो इथेन अमाइड। डायरेक्ट ये दो वोवेल से की जगह आने से हम ई को यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हैं, है ना, ई को डिलीट भी कर देंगे हम, तो इथेन अमाइड, सिंपल नेम। सफिक्स जो है अमाइड के लिए अमाइड ही होता है, ठीक है। एंडिंग में क्या लिखते हैं हम, IUPAC नॉमेनक्लेचर में भी और कॉमन नेम्स में भी एंडिंग में जस्ट वहाँ पे क्या लिखना है आपको, अमाइड लिखना है। तो ये वाले स्ट्रक्चर का नाम हो गया इथेन अमाइड। सेकेंड स्ट्रक्चर सपोज इज लाइक दिस, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। इसका नाम क्या बनेगा, आप काउंट द नंबर चेन 1 2 3 कार्बन चेन, तो वर्ड रूट क्या बनेगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड AN, आखिर में क्या लगा देंगे, अमाइड, प्रोपेन अमाइड, एज सिंपल एज दैट। सपोज आप एग्जाम्पल लेंगे अपन सेकेंडरी वाले का, CH3 C डबल बॉन्ड O NHCH3, है ना। अब इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है। आप क्या करेंगे, पहले जो नाइट्रोजन को जो अटैच है वो वाले सब्स्टिट्यूएंट को पहले लेंगे, तो क्या बन गया, N मिथाइल। नाउ हियर यू शुड हैव टू नोट इन्फॉर्म, नोटेशन यूज़ करना पड़ेगा नाइट्रोजन, जैसा हमने अमाइंस के नोमेनक्लेचर में यूज़ किया था, N मिथाइल N इथाइल, वैसे यहाँ पे भी क्या यूज़ करना पड़ेगा, N सब्स्टिट्यूएंट नेम मिथाइल। सो N मिथाइल कॉमा कार्बन चेन दो कार्बन की है, इसलिए क्या यूज़ करेंगे, इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, आखिर में क्या लगा देंगे, अमाइड, N मिथाइल इथेन अमाइड, सिंपल। आफ्टर दैट अगर और एक एग्जांपल लेंगे अपन, सपोज फोर्थ एग्जांपल इज लाइक दिस, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NHCH2 CH3। अब क्या होगा, जो इस N को अटैच है उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करो, N इथाइल, राइट, दिस इज N इथाइल, वर्ड रूट 3 कार्बन के लिए प्रोप, ये वाले कार्बन को काउंट करना ही है अपने को, सिंगल बॉन्ड अल्केन, और आखिर में लगा देंगे अमाइड, N इथाइल प्रोपेन अमाइड, राइट। दिस वाज नॉमेनक्लेचर अबाउट सेकेंडरी अमाइड। अब जो बच के आखिर में टर्शरी का लेंगे, सपोज द कंपाउंड इज लाइक दिस, CH3 C डबल बॉन्ड O NCH3 CH3। अब इसका नाम क्या बनेगा, जो नाइट्रोजन को अटैच है उनको पहले ले लो, राइट, दिस विल बी सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस विल बी सब्स्टिट्यूएंट, दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सेम है, तो दो बार लिखेंगे NN डाइमिथाइल, नोटेशन दो बार करना है, NN डाइमिथाइल, वर्ड रूट फॉर 2 कार्बन इज इथ, सिंगल बॉन्ड AN, और आखिर में लगा देंगे अमाइड, NN डाइमिथाइल इथेन अमाइड। सपोज सेकेंड एग्जांपल इज लाइक दिस, CH3 C डबल बॉन्ड O NC2H2 CH3, और नीचे है CH3। अब क्या करेंगे, सिंपली जो नाइट्रोजन को अटैच है उनको पहले ले लो, बट दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक है इथाइल एक है मिथाइल, अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा, इथाइल आएगा, तो पहले उसको लिखो N इथाइल, आफ्टर दैट N मिथाइल। अब आओ वर्ड रूट की तरफ, कितने कार्बन की चेन है, दो कार्बन की, दो कार्बन के लिए क्या लेंगे,
ईथ सिंगल बॉन्ड है AN, और आखिर में क्या लगा देंगे सफिक्स अमाइड, एन इथाइल एन मिथाइल, दिस इज इथेन अमाइड. सो इन दिस वे दिस वाज ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव. ये जो वीडियो है इसके अंदर अपन ने एक ही वीडियो में चारों डेरिवेटिव और जो मेन फंक्शनल ग्रुप है एसिड, उस एसिड से कैसे डेरिवेटिव प्रिपेयर होते हैं, उनके रिएक्शंस और उनके नॉमेनक्लेचर के साथ पूरा पॉइंट हमने अच्छे से कवर किया है. आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ चुका होगा. समझ में आया है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि समझ में आया है सर, और अगर नहीं आया तो कुछ डाउट है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि कुछ डाउट है, तो ठीक है मैं आपका डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा. सो इन दिस वे टुडे नाउ आई विल गोइंग टू कंक्लूड द कार्बोक्सिलिक एसिड नॉमेनक्लेचर एंड इट्स डेरिवेटिव नॉमेनक्लेचर. इसके बाद जो लास्ट अपना एक बचा है, लास्ट बट वन है बेंजीन रिंग के जो नॉमेनक्लेचर है, इसके बाद हम वो वाला कवर करेंगे और उसके बाद और 2-3 कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर हम एक्स्ट्रा स्टडी करने वाले हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जिन लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं अभी भी, उन लोगों के लिए हमने वीडियो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं. आप वहाँ पर जाके उन वीडियो के लिंक्स देख सकते हैं. ओके, पहले वो पार्ट कवर कीजिए, फिर आपको ये इजी कवर हो जाएगा. जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट फर्स्ट से वीडियोस देखे हैं उन लोगों को नॉमेनक्लेचर पूरा अच्छे से समझ में आ चुका होगा. चाहे एग्जाम में कोई भी कंपाउंड आने दो, वो लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर.